असल में क्या है कि कुछ लोग अपने आप को ये समझते हैं कि जैसे वो ठेकेदार हैं वोट के, कौम के ठेकेदार हैं, वो जहां कहेंगे उन्हीं को वोट मिलेगा, जबकि उनकी हैसियत अपनी इतनी है कि अपना एक नगर से वो चुन के ला नहीं सकते। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। देखिए, मैं हमेशा मजलूम के साथ जालिम के खिलाफ रहता हूं, चाहे कोई भी हो, और मैं किसी के डर से नहीं, बल्कि मेरे दिल की आवाज यह है कि मैं कभी भी इंसान में फर्क नहीं समझता हूं। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, हिंदू, मुसलमान, यूपी का हो, महाराष्ट्र का हो, सब अल्लाह का बनाए हुए इंसान है, सब बराबर है। मुझे कुछ मालूम नहीं था। एक दिन मैंने देखा वीडियो, एक मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर आया, लानत लानत लानत, अबू आसिम आजमी के साले और दामाद कब्रिस्तान की जमीन कब्जा कर रहे हैं। तो मैं बोला, मेरे साले कब्जा कर रहे हैं तो मेरा नाम क्यों छाट डाला है? सालों की जगह पकड़ो कर रहे हैं कब्जा। तो मैंने इंक्वायरी किया तो ये हुआ कि हमारे साले अब्दुल कादिर चौधरी साहब के ड्राइवर को किसी ने बुरी तरह मारा और फिर लोगों ने कंप्लेन किया, उस पर केस हुआ। मेरे फरिश्तों को खुदा की कसम खबर नहीं। उसके बाद एक आसिफ, क्या नाम उनका, देखिए रहमानी ग्रुप के कोई है, उन्होंने फोन किया वहां पर और प्रेशर करके बुलाया। तो चलो भाई, मोइन मियां साहब का नाम है तो लोग समझते हैं भाई चलो एक सोशल वर्कर है, मौलाना है। लड़का चला गया वहां पर। जाने के बाद उसने कहा कि तुम लोग इसे केस को उठाओ, या इस तरह कुछ बातें हुई, बात तो था नहीं वहां पे, लेकिन उसका कहना है कि अबू आसिम का नाम वहां आया। तो उन्होंने कहा अबू आसिम एक झूठा आदमी मेरे घर पे कसम खाया। मैं क्यों कसम खाऊं? मैं झूठा हूं? वो कौन होते बोलने वाले? वो कौन से होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले मेरे को? मेरा जिस मामले को लेना देने, मेरा नाम क्यों बीच में खींच रहे हैं? तो अब जो है उस लड़के ने, इनसे कुछ उसकी तूतू में हो गई, तो उन लोगों ने केस विड्रॉ नहीं किया। अगर मोइन मियां मुझे बोलते कि भाई गलती हो गई लड़के की, इस मामले को पटा तो मैं जरूर कोशिश करता अब्दुल कादिर चौधरी साहब से बात करके। हालांकि मुझे मालूम नहीं सब चीजें, लेकिन ये लोग जो हैं तानाशाही, बस हम इस इलाके में हैं, माफिया से बड़े हम ही लोग हैं, कौन है, हम जो कहेंगे वही चलेगा। तो ये सब हर आदमी नहीं समझता। कुछ लोग होंगे ऐसे जो बेचारे जाके पैर पड़ते होंगे, लेकिन कुछ वसूली लोग हैं जो इंसाफ से काम करते हैं। तो नहीं सुना उस लड़के ने। तो अब वो मेरे पर प्रेशर डालने के लिए कि अबू आसिम को बदनाम करो, और ये जो है झोलर एमएलए और चोर एमएलए, शर्म आना चाहिए, चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए इन लोगों को जो ऐसी बातें करते हैं। अगर मैंने कब्रिस्तान में कुछ गड़बड़ किया तो आज क्यों बोल रहे हो? पहले चले आते ना। गोंडी कब्रिस्तान, रफी नगरी कब्रिस्तान मैंने नहीं बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया, मैंने कोई ठेका नहीं लिया है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जनाब मोइन मियां अपनी पूरी टीम लेकर चले जाएं, सीबीआई को भी कह दें, आईबी को भी कह दें, एंटी करप्शन को भी कह दें, आगे चेक कर लो। अगर एक लाल पैसे भी मैंने हाथ लगाया ना तो मेरे लिए सूअर का गोश्त। मैं सच्चा मुसलमान हूं, मैं ब्लैकमेलर नहीं हूं कि किसी को अपनी टोपी दिखा करके, अपनी ताकत दिखाकर ब्लैकमेल करूं। मेरे नजदीक एक गरीब आदमी भी वही अहमियत रखता है जो एक बादशाह रखता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला हूं, और मैंने पढ़ा है किताब में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आया जो इस्लाम का दुश्मन, और एक मुसलमान आया जो इस्लाम को मानने वाला। दोनों का मामला, कुछ मामलात थे, तनाजात थे आपस में। हुजूर ने दोनों की बातें सुनी और इंसाफ का तकाजा यह हुआ कि उस यहूदी के फेवर में फैसला हुआ और उस मुसलमान के खिलाफ फैसला हुआ, क्योंकि उस जगह पर वो यहूदी उस मामले में सही था। आज ये लोग अपने आप को, कुछ लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, हम जो हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, और इस तरह की चीजें करते हैं। मुझे अफसोस है। मेरे बारे में लिखते हैं कि मैं जो हूं झोलर एमएलए, चोर एमएलए। मैं एक एमएलए, यही एक एमएलए ऐसा है जो 1 रुपया लेता नहीं है, बल्कि अपने घर का पैसा लाके खर्च करता है। मैं सियासत इबादत की तरह करता हूं। मैं गया था यही कहने के लिए देवन भारती साहब से कि सुनिए, मैंने सुना है कि आप जो है कुछ उलमाओं के दबाव में आकर के सही फैसला नहीं करते। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल गलत सुना आपने। मैंने कहा ये फाइल लीजिए और इस पर इंसाफ कीजिए। नहीं, मेरे खराब जो ये लोग चला रहे हैं सोशल मीडिया में, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, फुटपाथ छाप लड़के, गंदी नाली के कुछ कीड़े ऐसी बातें करते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, तो इस तरह बात करेंगे? अरे मेरे खिलाफ कोई ऐसी चीज सही लाओ और निकालो, अगर मर्द हो तो। जबरदस्ती ऐसी बातें करके मतलब क्या है? बंगाली बाबा है, मुझे समझा कि ये तो वहां के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से। बंगाल कब हो गई पता नहीं, मैं नहीं जानता। ऐसा है ना कि ये लोग जो है ना, देखिए, ढूंढते हैं कि कहीं से किसी गलती मिले। जिस मजहब में 4 रकात नमाज पढ़ाने इमाम खड़ा होता है और पहली रकात में गलती कर देता है, तो अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने
शरीयत ने ये किया है कि चौथी रकात में सलाम फेरने के बाद वो सजदा सहू करके नमाज को सही कर देता है, उसको भगाया नहीं जाता, मारा नहीं जाता। ये लोग इंतजार करते हैं कि हम मुस्लिम एमएलएज कहीं भी जबान फिसल जाए, ना मालूमाती की बिना में कोई अल्फाज बोल दें तो ये उसको लेकर के बुधमबाजी करें और वो फिर जाए इनके पास, इनके तलवे चाटे, इनसे बात करे, इनसे माफी मांगे। अरे भाई, सच्चाई तो यह है कि अगर उसने गलती किया था तो आप उसको फोन करके कहिए कि तुमने गलती किया है, और अगर वो गलती पे नादिम नहीं होता है तो आप जो चाहिए कीजिए, लेकिन आप लोग इस तरह से कौम को बदनाम मत कीजिए।